महंत धीरज साहिब के YouTube चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको भजन, सत्संग, प्रवचन, सुविचार, अध्यात्म आदि सुंदर मधुर स्वर में सुनने को मिलेंगे। गुरु जी से इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। दली धर्मदास साहेब की जय। प्रकाशमय नाम साहेब की जय। बोलो सतगुरु मोहन साहेब की जय। संत और तो की जय। कति सेवकों की जय। बोलो सत्य दरबार की जय। सभी हमारे संत सती सेवक एवं आए हुए गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम कृपा पूजा मूर्ति तो शायद ने बताया हेलो हेलो हमारा एक शरीर है पीछे वासनाओं से बना हुआ है माता पिता के द्वारा। ये तनबिक की बेलरी गुरु अमृत की खान खींच दिए जो हेलो तो साहेब बता रहे हैं हमें अपने जीवन को समर्पण किया है। हम लोगों की भक्ति क्या है? साहेब का भजन है, साहेब का ध्यान है। सब लोग कहते हैं साहेब ध्यान रखना, लेकिन क्या है लोग कहते हैं कभी हमारा ध्यान नहीं लगता। इस बात को मैं बेर बेर कहता हूँ, लेकिन क्या है अपने को समर्पण होना, किसी चीज को अपने को समर्पण हो जाना माने साहेब को दे देना। जैसे ये घड़ी है किसी का है, और किसी का दे दिया है? तो उसने समर्पण कर दिया। जिस चीज में समर्पण हो जाता है उसमें कोई चीज रहता नहीं है। हम लोग समर्पण तो गुरु के पास में जाते हैं, तन मन वचन दे देते हैं, लेकिन हमारा मन की चाल बना रहता है। तो जब तक भक्ति कब होगा जे हमारा अंदर में जब हमारा समर्पण हो जाए, और जब हम कोई किसी चीज को समर्पण कर देंगे और जहाँ दिन हमारा समर्पण हो जाएगा तो संकल्प विकल्प चेतना है हम लोगों के अंदर में। संकल्प विकल्प लगता है, कोई कहता है गुरुजी हमारा ध्यान नहीं लगता है, कोई कहता है हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? इसीलिए कि हम समर्पण नहीं हो पाए, और जब समर्पण हो जाएंगे तो सबसे हमारा ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? जब हम हमारा ध्यान है, ये हमारा मन है, ये हमारा मनी राम है, ये स्थायी नहीं है, ये चंचल है। तो जब ये चंचल है तो इसे एक जगह ही लाना है। जब एक जगह लाओगे तभी तो जाओगे। किसी ने चोर को पकड़ के लाया, तो कहा जज के पास में तो ये चोर जो है बहुत जुल्मी है। तो उन्होंने कहा कौन है? ये मन है। आदमी थोड़ा सा जुल्म करता है तो शासन नहीं रहलाता है। जब जुल्म पर जुल्म आदमी करने लगता है, जब ज्यादा शासन जहलाने लगता है, तब क्या होता है? तब उसके वारंट पर जारी होता है और उसे किसी प्रकार से पकड़ के लाया जाता है। ठीक है? तो हमारा जब हम जुल्म किया है, आप एक आदमी को उंगली काट दे, सोचना नहीं होगा, मार दे तो होगा तो, लेकिन किसी को मार करके और न मारते हुए आधा उसे जिंदा जला दिया जाए तो वो छटपटाएगा?
उस पर शासन हल जाएगा कि नहीं? वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन की चाल है, और हमारा जो मन की चाल है नाना प्रकार के इसके अंदर में बेकार भरा है, कुरीतियां भरा हुआ है। तो अब हमारे पास में हमारा शासन लहरा रहा है सदगुरु के दरबार में। सदगुरु रूपी जज के पास में इस मन को पकड़ा तो जज ने कहा, ये समझने का विषय है, जज ने कहा जे तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा शासन दहला रहा है और तुमने जुल्म किया है, तुम्हारा सीधे फांसी दिया जाएगा, तुम्हें फांसी दिया जाएगा। तो उसने कहा भाई ठीक है, फांसी तो दिया जाएगा, लेकिन कभी अपील करने के लिए जगह ही होता है। तो मन रूपी जो है मुलजिम ने कहता है, हजूर मेरे भी थोड़ी सुन लीजिए, हमारा तो फांसी हो ही जाएगा, लेकिन सुनना तो मेरा भी है। तो बोले मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो आप लोगों के हैं। तो बोले कैसा? तुमने इतना जुल्म, लोग कहते हैं जो जुल्म करते हैं, लेकिन हम जुल्म तो करता हूँ, लेकिन मैं नहीं, तुम्हारे ही द्वारा कराता हूँ। हम कहें जो कोई सुंदर स्त्री मिल जाए, कोई रुपया पैसा धन मिल जाए, अभी रोड पर है, इशारा नहीं करोगे और चुप्पे से भाग के चले जाओगे। तो उसने कहा कि ठीक है शासन तो है, लेकिन हमें तो काम चाहिए। मन ने कहा जज से जे हमें काम चाहिए। तो क्या लोग किसी का, हमारा भी मनीराम, हम अच्छे काम करें, भजन काम करें, तो हम लोग कम बैठते हैं, और कोई अच्छे बुरे काम हो, उल्टी सीधी हो, तो अभी सत्संग है सब भाग के लगेंगे, उन्हें लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन बात हमारा भी है जे हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। तो बोले ने ठीक है। तो बोले ने ये तो कह दिया जो शासन हल गया, लेकिन शासन के साथ साथ में आज जो भजन करते हैं ऋषि मुनि है, बड़े बड़े जो दुनिया में उनका नाम है, क्या है? ये बहुत समझने का विषय है, बहुत गहरा विषय है। तो उनके पास भी हम नहीं है, जबकि कहाँ है? उनके पास भी है, और उन्हें हम सदगुरु के धाम में पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? सदगुरु के धाम में। तो बोले हमारा दो अवस्था होता है, हम लोग मन के गुलाम हैं, जबकि हम लोग मन के गुलाम हैं। हमारा कोई गुलाम हो, एक नौकर हो, ये कहने वाला, हम उसे आदेश देंगे तो उसे जाना पड़ेगा, राजी से नहीं जाएगा तो राजी से जाएगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो मन जो हमें जैसे देता है, हमारा प्रक्रिया उधर ही हमारी प्रकृतियां भारती है और हम चले जाते हैं, इसीलिए हम चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा, एक मन होता है, एक अमन होता है। मन कब होगा? मन की चालें, और जब हमारी सब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, सब चालें खत्म हो जाएगी, सदगुरु के ध्यान में जब हो जाएंगे, मन का स्थिर हो जाएगा। कहाँ? सदगुरु के ध्यान में। कहाँ हो जाएगा? सदगुरु के ध्यान में। तब उसे क्या कहते हैं जगदी? क्या नाम है उसका? नहीं, अमन, मन, अमन। जब हम सदगुरु के, तो हमें मन जो है संसार के कार्य में लगा रहता है, इधर उधर की बातचीत करता है, लेकिन जब हमारा वास्तव में ध्यान हो जाएगा सदगुरु के तरफ, तब वो मन कहता है दे हजूर हम उनके अंदर भी हैं जो जिन्हें सदगुरु की प्राप्ति है, आज उनके पीछे दुनिया फिर रही है। हाँ, तो मैं भी तो हूँ, तो मेरे के काम चाहिए। ये आप बताइए मेरे क्या खटा है? हमें तो काम चाहिए, हमें तो अच्छे काम में लगाओ, ये बुरे काम में लगाओ।
ये सदगुरु के भजन में लगाओगे, ध्यान में लगाओगे, स्मरण में लगाओगे, ये तो तुम्हारा ऊपर है। हाँ, तब वो मन क्या हो जाएगा? अमन। ये मन की चालें क्या होती है? 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मन की चालें, कच्ची चालें। तो जब तक हमारा इसमें रहेगा ध्यान, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हमारा पक्की चतु साहिब ने बताया है, दया, धीरज, शील, सत्य, विवेक, वैराग। ये 5 पक्की चतु हैं। यदि हम पक्की चतु में रहते हैं, साहिब का ध्यान, साहिब का स्मरण में करेंगे, तो हमारे लिए मन कुछ भी नहीं। लेकिन जब भी नहीं है, जब साहिब की बारी के द्वारा मानोगे, उनके आदेश के द्वारा मानोगे, तभी तो है। नहीं तो मैं तो बड़े बड़े लोगों को धूल मिला दिया। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, बोलो गुरु धीरज साहिब की। मन हाथी होता है। मन जिधर हाथी जिधर घूम जाए, बौराए रहे, उधर मार देगा। लेकिन उसके साथ साथ में हमारे पास में वो पिलवान, पिलवान के पास में इतना एक अंकुश होता है। अंकुश होता है, उसी अंकुश के द्वारा पिलवान जो है हाथी को घुमाता है और मारता भी। हाँ? तो मन रूपी हाथी के ऊपर अंकुश लगाने के गुरु रूपी लगा चाहिए। तो जज के तो वो कहता है, जे भाई हम उन लोगों हैं तो मेरा तो कोई खता नहीं। तो जज तो कहता है, भाई ये बात तो तुम्हारा भी चाहिए। हाँ? ये हमारे ऊपर है। हम आप जैसे मजदूर को ले जाए खेत में, तो कैसा भी काम करवाए, अच्छा बात करे, खराब करे, गाली देवाए, कुछ भी करे, वो सही तो करेगा। वो तो हमारा मजदूर है। तो जब हम मन के गुलाम हैं, मन के गुलाम है, तो मन जो करेगा वही हमें करना पड़ेगा। और सदगुरु के द्वारा, ज्ञान के अंकुश के द्वारा हम जो है मन को गुलाम बना लें। जल्दी समझ में आ रही? हाँ, जब मन को गुलाम बना लेंगे तो मन हमारा गुलाम बन जाएगा। तो हम मन को जिधर ले जाएंगे उधर ही जाएगा, उधर जाएगा। तो जब जाएगा तो हमारा ध्यान सदगुरु की भक्ति में, सदगुरु के ध्यान में, सदगुरु के स्मरण में हम लोगों के लिए विशेष करके ध्यान करके, क्योंकि साहिब की थोड़ी सी बात को समझना है, ज्यादा नहीं। हाँ, रातों दिन चलाओ तो कोई नहीं है, थोड़ी है समझन की बात। अधिक मेहंदी लगा के कर कारो हो जाए। हमारे बच्चे घर मेहंदी लगाती है हाथ में, ये मात्रा के सही रहेगा तो हाथ में मेहंदी सही खिलेगा। खिलेगा कि नहीं जी? अरे हाँ या नहीं बोलो जी। अब ज्यादा हो जाएगा तो करिया हो जाएगा। इसी प्रकार से बात साहेब को थोड़ी सी ही समझना है जगदीश, है थोड़े में हम समझते हैं। और सब लोगों के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, हम अपने बारे को विराम लेते। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, गुरु वंश वाले की जय, श्री धर्मदास साहेब की जय, सर्व संत महंतों की जय, सखी सेवकों की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सतगुरु मोहन साहेब की जय, बोलो गुरु धीरज साहिब की जय, बोलो गुरु धीरज साहिब की जय, संत समाज की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब बंदी, आरती लेने समय कोई